नमस्कार। गुरु कृपा गाथा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जय स्वागत। आज मैं इस चैनल के माध्यम से बाबा जी के कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन इस समय मेरी हालत ऐसी है कि जैसे भोजन की थाली लगी हो और बहुत प्रकार का उसमें व्यंजन हो और व्यक्ति को ये सोचना पड़े कि पहले क्या खाऊं। तो इस समय मैं ये सोच रही हूँ कि कौन सा अनुभव आपसे शेयर किया जाए। बहुत अनुभव है मेरे जीवन में, बहुत छोटा है मेरा जीवन कि बाबा ने जितना मुझे दिया, बाबा ने जितनी मेरी मदद की, कदम कदम पर मेरा जीवन शायद बहुत छोटा है। मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाऊँगी। आगे भी मैं अपने और अनुभव शेयर करती रहूँगी, लेकिन अभी मैंने ये सोचा कि जब मैं सबसे पहली बार शिरडी गई, मैं वहाँ से शुरुआत करती हूँ। तो साथियों, मानसरोवर पार्क में टीचर थी उस समय मैं। तो मेरी एक जो फ्रेंड थी, उसको पोलियो था, वो चल फिर नहीं सकती थी ज़्यादा। उसकी मैरिज थी 30 मई, 20-21 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उसने मुझे कहा कि दीदी मेरा कार्ड बाबा को देकर आओ शादी का। मैंने सोचा दिल्ली में लोधी रोड देकर आना है। मैंने कहा दे आऊँगी। तो लोधी रोड ना, नहीं मेरा कार्ड शिरडी जाएगा। मैंने कहा मैं कभी नहीं गई शिरडी, मुझे नहीं पता कहाँ पर है शिरडी। वो कहने लगी अगर नहीं पता तो देखो, लेकिन मेरा कार्ड शिरडी जाएगा और मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मेरी जगह एक व्यक्ति को लेकर जाओ और उसका चाय पानी का टोटल खर्चा लिख कर लाना ईमानदारी से। ये सोचना कुलदीप मेरे साथ जा रही है। तो मैंने कहा किसको ले जाऊँ। तो एक बहुत अच्छे साईं भक्त हैं हमारी, उसने कहा कि कुसुम दीदी को ले जाओ। मैं कुलदीप हूँ, वो कुसुम है, तो उनको ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कुसुम मैडम से बोला कि मैडम ऐसा शिरडी चलना है, पहली बार चल रहे हैं, मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो कुलदीप आपका किराया भी देगी। उन्होंने कहा अरे दीदी पहली बार शिरडी जाऊँ, वो भी किसी और के किराए से, ये तो अच्छा नहीं है। मैंने कहा कुसुम एक बात बताओ, रामचंद्र जी के करोड़ों भक्त होंगे अनगिनत, उन्होंने हनुमान जी को ही क्यों चुना। कुलदीप की 4 सिस्टर हैं और जिस स्कूल में हम जॉब करते हैं वहाँ 70 टीचर्स हैं, उनमें से किसी का नाम तो उसने नहीं लिया। तो कोई बात नहीं, आप हनुमान समझ लो अपने आप को, बहुत अच्छे भक्त हो बाबा के। हम दोनों 30 मई को उसकी शादी थी और हम 25 को गए। टिकट हमने ली 23 मई को, तो कंफर्म तो होनी नहीं थी और हमें कुछ मालूम भी नहीं था। टिकट लेकर के हम दोनों चले गए और सीट तो मिलनी नहीं थी, तो हमने नीचे ट्रेन में नीचे अपनी चादर बिछा करके और बाबा की बातें करते करते हम लोग शिरडी पहुंच गए। वहाँ भी जा कर के हमने 3 व्हीलर में बैठ करके बोल दिया कि हम बिल्कुल पहली बार आए हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ पर हमें जाना है, आप हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिए। तो वहाँ पर 100 कमरों वाला एक समझो कि रहने का स्थान है, 100 कमरे हैं उसके अंदर। तो वहाँ पर ड्राइवर हमें ऑटो वाले ले गए, वहाँ पर हम चले गए। अब बुधवार का दिन था, तो हम दोनों मार्केट में घूम रहे थे, तो इतने बड़े बड़े सुंदर बाबा थे मार्बल के, मुझे वो लेने थे। तो मैंने शॉपकीपर से पूछा कितने के हैं, उसने काफ़ी महंगे बताए। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं लेकर ही जाऊंगी, आप ठीक बता दीजिए, क्योंकि ये मेरे ईस्ट हैं, मैं इनका भाव नहीं कर सकती, करूँगी भी नहीं, ये अनमोल हैं, मुझे इनकी न्योछावर बताइए कि कितनी है। उसने कहा नहीं मैडम इतने की, इससे नीचे नहीं है। हमने कहा अच्छा। हम चले गए। बुधवार का दिन निकल गया। अब बृहस्पतिवार था, थर्सडे था अगले दिन, तो हम मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। तो हम उसी मार्केट से निकल रहे थे, तो उसी शॉपकीपर ने एक बच्चे को मेरे पीछे भगाया, बोले कि ये आंटी को बुला के लाओ। जब मैं गई मैंने कहा हाँ भैया। बोले कि दीदी आप ये ले जाइए। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने बहुत कम बताए। तो मैंने कहा मैं तो अब भी नहीं लूँगी। बोले अब क्यों नहीं लेंगी आप। मैंने कहा अब आप इतने कम बता रहे हैं, मैं लॉस में भी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं इतने बड़े खरीद चुकी हूँ ना मार्बल के, मुझे रेट पता है, अब आप बहुत कम बता रहे हैं। उसने कहा दीदी सच पूछिए, मैं रात भर आपके बारे में सोचता रहा,
कभी किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं बोली कि मेरे इष्ट हैं और मैं भाव नहीं करूँगी। हम बहुत सोचते रहे आपके बारे में। तो दीदी ऐसा है, मैंने इसमें केवल 100 रुपये ऐड कर लिए हैं, मैं नुकसान में नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो ना बेटा? बोले कि हाँ 100 रुपये मैंने ले लिए। हमने वो ले लिए, बहुत भारी थे, काफ़ी बड़े थे। अब उसको लेकर के हम लोग मंदिर चले गए। तो हमने ऐसे ही किसी से पूछा कि ये बाबा की समाधि पर लगा देंगे क्या? उन्होंने कहा अरे मैडम वीरवार है, नहीं, भारी थे। तो हम लाइन में लेकर खड़े थे। तो इतने में एक पंडित जी आए जो रेड कपड़े पहनते हैं, जो वहाँ पर, वो आए। उन्होंने कहा लाइए मैडम। हमने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा लाइए मैडम। तो मैंने दे दिया। उन्होंने ले करके बाबा जी को उस पत्थर पर बिठाया जिस पत्थर पर बाबा 60 साल बैठे, द्वारका माई में। हम पहली बार गए थे, हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये द्वारका माई है। और सही पूछो तो हमें ये भी नहीं पता था कि इस पत्थर पर ही बाबा बैठे थे। हमें इतनी जानकारी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने वहाँ पर वो रख दी और हम लोग लाइन में अपना दर्शन के लिए चले गए। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। अब वो कुसुम मेरे से पूछने लगी कि दीदी हमारे बाबा वापस नहीं करेंगे? मैंने कहा पता नहीं। अब क्या हुआ कि क्योंकि इतने बड़े बाबा वहाँ बाबा जी के पत्थर पर बैठ गए, अब तो वहाँ पर लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। और उनके समझ लीजिए चरणों से लेकर के सिर से ऊपर तक उनका चेहरा इतना सा दिख रहा था, माला 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 सबने पहना दी। उनकी विधिवत पूजा होती रही। अब रात को पालकी निकलनी थी 8-9 बजे। उस समय हमें तो ये भी नहीं पता था कि पालकी निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी। तो उस द्वारका माई खाली करा ली, सब लोग बाहर चले गए। केवल हमें उन्होंने कॉर्नर में खड़ा कर दिया। तो हम दोनों खड़े रहे। तो उन्होंने हमारे बाबा जी को पत्थर से उठा के और बाबा जी की ओरिजिनल पालकी के अंदर बिठा दिया। और फिर उन्होंने हमें बुलाया कि आइए। तो मुझे कहने लगे कि मैडम आप बहुत अच्छे भक्त हैं। मैंने कहा नहीं सर, भक्त बहुत बड़ा शब्द है, भक्त तो हो ही नहीं सकती मैं। हाँ, इनके नाम लेने वाली हूँ। मेरा एक भी सांस बिना साईं के नहीं चल सकता। अगर मैं सो रही होती हूँ तो भी मुझे साईं की आवाज़ आती रहती है। भक्त तो बहुत बड़ा शब्द है। उन्होंने कहा आपने ये नहीं पूछा कि हमने आपसे इतनी बड़ी बात क्यों कही? मैंने कहा बताइए सर। कहने लगे कि देखिए यहाँ कितने भक्त आते हैं, इतनी 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 पता नहीं कितनी मूर्तियाँ लेकर जाते हैं। हमने आज तक किसी भी मूर्ति को ले करके बाबा के इस पत्थर पर नहीं बिठाया। और चलो पत्थर पर भी बिठा दिया बाबा के, तो हमने इनको उठाकर पालकी में क्यों बिठाया? अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है मैडम कि बाबा जी आपके साथ जाने के लिए रेडी हैं, बैठ चुके हैं अपनी पालकी में आपके घर जाने के लिए। अब ये आपके साथ जा रहे हैं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी और आप इनका खाने का, नहलाने का, सुलाने का, जगाने का, खाने का सब ध्यान रखना। मैंने कहा बाबा जी हमारा रखेंगे या हम रखेंगे? बोलेंगे ये तो रखेंगे लेकिन आपको भी रखना है। तो उन्होंने हमें दे दी बाबा जी, हम उनको लेकर के आ गए। अब देखिए हमारी टिकट ना तो जाते समय कंफर्म थी, ना आते समय। 29 मई को आना था हमें। तो बाबा का चमत्कार देखिए कि हम तो 2 थे लेकिन हमें 3 सीटें मिली। हम गए थे नीचे लेट करके और बाबा ने हमें नीचे लेट कर आने नहीं दिया। 3 सीटें मिली और वो भी मालूम है कैसे? एक ऐसे तीनों बराबर बराबर बर्थ। सबसे ऊपर हमने बाबा जी को लिटाया, उसके बाद हम उनको दिल्ली में ले आए। अब देखिए सोचने की बात ये है कि मुझे बताते हुए भी यकीन नहीं हो रहा कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था कि सबसे पहली बार बाबा जी अपनी उस पालकी में बैठ गए जिसको कि आज हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। अब हम जाते हैं शिरडी, है ना, बाबा परमंथ बुलाते थे। तो उस पालकी को इतनी भीड़ में बहुत दूर से हम जरा सा देख पाते हैं भीड़ की वजह से, लेकिन उस टाइम देखिए सबसे पहली बार बाबा जी ने, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या देखा होगा, क्या सोचा होगा कि
उन्होंने हमें उस पालकी के अंदर पूरा मत्था टेकने का मौका दिया। उस बाबा जी की ओरिजिनल पालकी को छूना नहीं, हमने बिल्कुल अंदर मत्था टेका और पालकी में से उठा करके उन्होंने उन बाबा जी को मेरी गोद में दिया। बहुत बड़ा सौभाग्य। आज आपको बताते हुए भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्या सचमुच मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन हुआ था। मेरे पास बहुत अनुभव हैं बाबा जी, कदम कदम पर अनुभव हैं। मेरे साथ बाबा रहते हैं। मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे साईं आंटी कहिए, अपने आप बाबा ने मेरे नाम के साथ साईं कैसे जोड़ दिया, कैसे जुड़वा दिया, कैसे लोग मुझे साईं आंटी कहने लगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बस बाबा की आभारी हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जितनी कृपा आपने मुझ पर, मेरे परिवार पर की है, जितना मेरे हर दुख को आपने अपने ऊपर लिया है, बराबर मेरे साथ आप खड़े रहे, हर सुख में हर दुख में, कभी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बाबा अपने सभी भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखना। मैं चैनल का बहुत धन्यवाद करती हूँ, गुरु कृपा गाथा चैनल का, कि वो एक इतना अच्छा कार्य कर रही हैं कि बाबा को जन जन तक पहुँचाने का ये कार्य है। और मैं जितने भी चैनल साईं नाम से हैं उन सभी में अपने अनुभव शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि सब लोगों तक बाबा जी के ये चमत्कार पहुँचने चाहिए। और मैं चैनल का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से सभी साईं भक्तों को नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जय साईं राम कहते रहिए। फिर मिलती हूँ किसी दूसरे अनुभव के साथ, तब तक सबको जय साईं राम।